Okay, now listen. Check the homework, the answers. First entry is purchase to bank because it was through check. Did you understand? So purchase account and bank account. Purchase expense debit, bank asset घटा तो credit. या credit the giver. Check से दिया ना. So purchase to bank. Amount is 90,000 being goods purchased by check. Then 7th of May, Satish account debit to sales account. It was on credit. So Satish debtor, asset बढ़ा, sales income बढ़ा. Okay, या फिर debit the receiver and credit all incomes. 30,000 being goods sold to Satish on credit. Got that? Sorry. 9th of May, postage to cash 10,000. Postage to cash 10,000. What is postage? Expense. Postal department का expense. अभी कम हो गया है. पहले बहुत होता था. Postal, speed post, envelopes, postcards, postal couriers. Okay. All India Post से आप भेजते थे. अभी तो emails वगैरह आ गए तो कम हो गया है. Courier service भी private सब start हो गया. That is postage to cash 10,000 being postage expense paid या फिर cash paid for postage. 12th of May, wages to cash 15,000 being wages paid या फिर wages paid in cash. 15th of May, bank account debit to Sati's account 30,000. Why bank? Because you are getting the money by check again. So bank and Sati. Bank debit the receiver, Sati credit the giver. So bank and Sati, bank to Sati 30,000 being check received from Sati. Then cash to dividend, 21st May, cash to dividend being dividend received by cash. Being dividend received, amount is 5,000. Now over here, क्योंकि check नहीं दिया था, you can write cash. But for NM, Mitibai, HR and Podar, don't write cash for dividend. Okay? Because dividend और investments ये दोनों check के through ही होता है practically. Dividend कभी cash में मिल ही नहीं सकता है आपको. सीधा बैंक अकाउंट में ही जमा होता है. What is dividend? When you invest in shares, you get that share of profit from the company as a part of your income every year. So that dividend, or for that matter, interest on FD, interest on bonds, ये सारी चीजें ऑनलाइन और बैंकिंग के थ्रू ही होती है. कैश में करना पॉसिबल है ही नहीं. सो डिविडेंड भले ही अभी आपने लिखा है कैश टू डिविडेंड, बट एनएम मिटीबाई पोदार एचआर सोमैया चला लेगा डिविडेंड कैश में, वो थोड़ा पीछे चल रहा है. बट बाकी सारे कॉलेजेस कैश कट करके उधर बैंक लिख देना. कैश कट करके बैंक. डिविडेंड के लिए आपको बोलेंगे नहीं कि चेक में मिला या बैंक के थ्रू आया, उसके लिए बैंक ही लिखना है. अज्यूम है कि वो बैंक के थ्रू आ रहा है. इज इट क्लियर? इवन इन सोमैया यू कैन कंफर्म इन कॉलेज इफ इट इज गिवन. बैंक चलाएगा कि नहीं तो चला लेना, मतलब पूछ लेना. बाकी तो बैंक के लिखना है. एनएमटी बाय किस किस चीज के लिए बैंक लिखना है? सारा इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, एफडी, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो पैसे कैश में दे ही नहीं सकते आप, बैंक के थ्रू ही देना पड़ेगा. तो एफडी खरीदा, बॉन्ड्स खरीदा, शेयर्स खरीदा, डिबेंचर खरीदा, या डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, ओके, या फिर इंश्योरेंस का कोई भी आइटम, मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिला या इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ये सारी चीजें बैंक के थ्रू ही होती है. ये कैश में करना पॉसिबल है ही नहीं. समझा? तो इसके लिए देंगे नहीं कि कैश चेक ऐसे कुछ अलग से देंगे. आपको पता होना चाहिए बैंक के थ्रू. तो डिविडेंड मिला तो बैंक टू डिविडेंड, इंटरेस्ट मिला तो बैंक टू इंटरेस्ट, एफडी में इन्वेस्ट किया तो एफडी टू बैंक, शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स टू बैंक. इनके लिए बैंक के लिए. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 5,000. ओके, कैश वैसे राइट है ट्रांजैक्शनल पर्पज से, बट एनएमटीवाई में रॉन्ग दे देगा हमेशा बैंक के लिए. 25th में लैपटॉप टू बैंक, बिकॉज आपने लैपटॉप खरीदा है बाय चेक मिला. सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 rupees being laptop purchased by check. And 28th में it is चेक से नहीं खरीदा थी, आरटीजीएस से खरीदा. कैसे खरीदा? आरटीजीएस भी था ना, लास्ट वाले. लैपटॉप टू बैंक. उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
28th में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ इंडिया. आया लास्ट वाला. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. वन यू मिस्ड. परचेज अकाउंट डेबिट टू, दैट इज द लास्ट वन. और उससे पहले भी कुछ, दैट इज द लास्ट वन. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज. यू गॉट दैट. 31st में being goods purchased and amount paid by RTGS. Remember this RTGS I told you, real time gross settlement. तो ये कोई भी वर्ड्स आ जाए ना ट्रांजैक्शन में, क्या क्या वर्ड्स आ जाएंगे? एक NEFT है, एक RTGS है, एक IMPS है, ECS है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, UPI है, जीपे, फोन पे, गूगल पे, अपना पेटीएम, ये सारा का सारा आइटम, या फिर चेक है. मतलब ये सारा ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रहा है? बैंक. We cannot write RTGS account. No. RTGS is a mode of payment, like check. What are the accounts involved? एक तो परचेज और दूसरा बैंक. पैसा जाएगा बैंक से. So ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो या इंटरनेट बैंकिंग करो, यूपीआई वगैरह यूज करो, सबके लिए क्या यूज करना है? तो बैंक. इज इट क्लियर? सो अगर आरटीजीएस के थ्रू पैसा आया तो बैंक डेबिट, और आरटीजीएस के थ्रू गया तो बैंक क्रेडिट, या एनईएफटी है, यूपीआई है, सबके लिए बैंक यूज करना. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंस, एंड बैंक एसेट डिक्रीजेस या फिर क्रेडिट द गिवर. आइदर वेज यू कैन कंसिडर. Understood this part? RTGS समझ में आया? Any doubt in the homework sum? Who got all correct? One mistake? RTGS. RTGS. RTGS के लिए क्या लिखा? डिविडेंड वाली मिस्टेक. मतलब कैश लिखा. ठीक है, कैश लिखा तो गलत नहीं, अभी पता चला ना, वो रॉन्ग नहीं. और कोई मिस्टेक समझ में आई? मिस्टेक किए वो? Did you understand? बढ़े आगे. नोट्स ले लो फटाफट. Take sum number 3. Hiram. In the journal of Shri Hiram, remember the format? It is third sum. In the journal of Shri Hiram, LF खाली रहेगा, but you have to draw it. Okay? Date, particular, LF, debit and credit. Let's start. Okay? Hiram started business with cash. Palash. Hiram started business with cash. Page 12. Hiram started business with cash. What are the two accounts? Sorry? Hiram started. So who is Hiram? Capital and cash. Hiram is the owner, right? So can't write Hiram. You can write Hiram's capital. Hiram's capital is still fine. Otherwise, simply cash and capital. सोच के बताओ क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. वाई? कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैपिटल क्रेडिट द गिवर. ओनर इज द गिवर, या फिर कैश एसेट इंक्रीजेस एंड कैपिटल इंक्रीज. मॉडल. So entry becomes cash account debit to capital account. Amount is 71,000. Being
capital introduced in business. Being capital introduced in business. या फिर करना है cash introduced as capital. Cash introduced as capital. ठीक है? Then second one, purchase goods from Mahesh on credit. Manthan, right? Manthan Thakkar. Purchase goods from Mahesh on credit. What are the two accounts? Purchase account and Mahesh. Very good. Purchase and Mahesh. All of you agree that? Achha, tell me now. Think and tell me what will you debit? What? Debit because it is an expense and Mahesh is credit. Why? Because Mahesh is a liability. Mahesh is a liability. Liability बढ़ा तो credit. Very good. सबको समझ आ रहा है? Purchase account debit expense बढ़ा to Mahesh account liability बढ़ा. You're buying on credit. Value is 20,000. 20,000 being goods purchased from Mahesh on credit. Being goods purchased from Mahesh on credit. Yes. इधर कैश होगा then Cash. on credit बैंक हाँ, but ये for cash नहीं है. ये on credit. होगा तो purchase and cash. purchase account हाँ. फिर महेश का पार्टी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है. For a transaction to be on credit, both the conditions should be satisfied. पार्टी का नाम होना चाहिए और फॉर कैश फॉर डे जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी क्रेडिट पे. फॉर कैश आ गया तो एक कंडीशन वायलेट हो गया. तो कैश ट्रांजैक्शन, तो परचेज एंड कैश, सो इट्स लाइक एन एक्सपेंस पेड इन कैश. तो पार्टी का नाम इग्नोर. सैलरी पेड टू राम. नेक्स्ट वन, goods returned to Mahesh 2000 as they were defective. Now this is something new. So whenever we return the goods, there is a new account we make that's called purchase returns account. पता है टाइप्स में किया था, परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स. तो अब तक हम लोग गुड्स के 3 अकाउंट यूज कर रहे थे, परचेज, सेल्स एंड स्टॉक फॉर अनसोल्ड गुड्स, लाइंग अनसोल्ड, मेनली परचेज एंड सेल्स. सो 2 और अकाउंट्स आ जाते हैं गुड्स के, बहुत रेयर यूज है. जब भी आप कोई डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करते हो तब आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे? परचेज रिटर्न. और जब आपको कोई डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करता है वो होगा सेल्स रिटर्न. बोथ आर नॉमिनल. परचेज रिटर्न्स आर लाइक इनकम, ऑपोजिट ऑफ परचेज. परचेज आर एक्सपेंस, परचेज रिटर्न्स आर नॉट इनकम, दे आर रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. यू कैन से इट एज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. परचेज घट जाता है, मतलब आपने 1 लाख का परचेज किया, 100 मोबाइल फोन्स, 10 डिफेक्टिव निकले, वापस कर दिए. दे आर कॉल्ड एज परचेज रिटर्न. तो परचेज कम हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा उसकी वजह से. बट आप 2 अकाउंट्स दिखाते हो अलग अलग, परचेज अलग दिखाओगे, परचेज रिटर्न अलग दिखाओगे. क्यों? सो दैट आपको पता चले, इंफॉर्मेशन मिले कि कितने डिफेक्टिव आए थे इस साल, हमने कितने रिटर्न किए और हमको कितने वापस आए थे. सो परचेज हमने रिटर्न किया गुड्स, उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न. किसी और ने किया तो सेल्स रिटर्न. सो वी रिटर्न गुड्स रिटर्न टू महेश ऑफ 2000 एज ए डिफेक्टिव, तो हमने रिटर्न किया. 1 अकाउंट इज परचेज रिटर्न. व्हाट इज द अदर अकाउंट? महेश अकाउंट. The second point about returns is returns are always on credit. Returns are always on credit. मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल बिजनेस में? आप जब किसी को गुड्स रिटर्न करते हो तभी वो पैसे नहीं देगा. कोई इमीडिएटली पैसा देता, ये खाली Amazon, फ्लिपकार्ट वाले कैश वाली पॉलिसी होती है, इसमें भी कम हो गया है. अदरवाइज वो लोग क्या करते हैं पता है? आप रिटर्न कर दोगे गुड्स, कुछ दिनों बाद फ्रेश गुड्स देंगे वो लोग आपको, मतलब रिप्लेस करके नया माल दे देंगे, तभी वापस परचेज का एंट्री आएगा, परचेज टू महेश. बट व्हेन यू रिटर्न you won't get cash immediately, so it's not like you return the goods and you get the money. Rarely हो सकता है, returns भी cash पे हो सकता है, but very rare chance. Otherwise in general returns are always on credit. Credit का मतलब आप रिटर्न करोगे लेकिन वो पैसा देगा नहीं, बाद में रिप्लेस करके गुड्स देगा, और जब गुड्स देगा तो वापस परचेज की एंट्री कर देंगे, तब तक वो पेंडिंग रखने का.
तो हमेशा रिटर्न्स में कभी भी रिटर्न अकाउंट, एक तो रिटर्न अकाउंट होगा और दूसरा कैश नहीं होगा. दूसरा अकाउंट क्या होगा? पार्टीज नेम. ऑलवेज इट बी पार्टीज नेम. सो महेश एंड परचेज रिटर्न्स. महेश एंड, नाउ थिंक अबाउट इट. महेश एंड परचेज रिटर्न्स. व्हाट विल यू डेबिट एंड व्हाट विल यू क्रेडिट? महेश डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, एंड परचेज रिटर्न आर लाइक इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. या फिर मॉडर्न में महेश कौन है? लायबिलिटी है. अब सोचो, आपने माल रिटर्न किया तो लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? घटा. खरीदोगे तो बढ़ेगा, रिटर्न करोगे तो कम हो जाएगा, उतना पैसा कम दोगे आप. लायबिलिटी घटा तो डेबिट. एंड रिटर्न्स क्या है? लाइक एन इनकम, परचेज रिटर्न. तो बढ़ा इनकम तो क्रेडिट. सो व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री ओवर हियर? महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. समझ आया? महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. अमाउंट इज 2000. 2000 being goods returned to Mahesh. Being goods returned to Mahesh. Okay? जब भी we return the goods, the two accounts would be Mahesh and नहीं, we return तभी कौन से होंगे? परचेज रिटर्न एंड महेश. जब कोई और करता है that time it will be okay? Understood? हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न, कोई और करता है तो सेल्स. Deposited cash into the Bank of India. Vivan, right? Tell me the two accounts. Bank of India account and cash. बैंक ऑफ इंडिया एंड कैश. अब सोच के बताओ क्या डेबिट क्या क्रेडिट. एंड Cash. वाई बैंक ऑफ इंडिया डेबिट? Because cash कम हुआ. हाँ. Credit. हाँ. और Bank of India वो उसमें कैश आ रहा है. cash उसमें कैश आया तो वो बढ़ा. बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा, कैश घटा. बराबर है? अग्री ऑल ऑफ यू? बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा, एसेट ही है, और कैश घटा. तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक डेबिट द रिसीवर एंड कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बीइंग कैश deposited with Bank of India. Being cash deposited with Bank of India. Very good. Sold goods to Dhanraj on credit. Pari. Sold goods to Dhanraj on credit. What are the two accounts? Sales and Pari. Acha. You are also Pari. हाँ. नहीं. Prisha ना. Pari. sales account and Dhanraj. Okay. What will you debit and what will you credit? सोचो. Dhanraj debit and sales credit. Why will you debit Dhanraj? Because he's the no sorry debit the receiver. He's the receiver. Yes. And sales is an income. Perfect. Perfect. All of you got this? Debit the receiver and credit all incomes and gains. So Dhanraj account debit to sales account. Amount is 25,000. 25,000 being goods sold to Dhanraj on credit. Being goods sold to Dhanraj on credit. Being goods sold to Dhanraj on credit. Next one. Dhanraj returned the goods of 5,000 as they were not as per the requirement. अभी इसने रिटर्न, डेटर ने रिटर्न किया, तो हमारे लिए हो गया सेल्स रिटर्न. वन अकाउंट इज सेल्स. व्हाट इज द सेकंड अकाउंट? कैश की धनराज. व्हाई नॉट कैश? रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट. रिटर्न्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसने माल दिया और आपने पैसा दिया. इट वोंट बी सेल्स रिटर्न टू कैश. रेयर हो सकता है, ये भी हो सकता है. फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपने देखा होगा, आप रिटर्न करते हो पैसे आ जाते हैं. रेयर सिचुएशन बट वेरी रेयर. ट्रांजैक्शन में दिया है तो ही कि गुड्स वेर रिटर्न एंड कैश पेड इमीडिएटली, तो फिर इट इज ऑन कैश, अदरवाइज इट इज ऑन क्रेडिट. तो सेल्स रिटर्न है धनराज. ओके. सो व्हाट विल यू डेबिट एंड व्हाट विल यू क्रेडिट?
Sales return debit or credit? Sales return debit because it is like expense. Sales का opposite है. Sales are income, sales return are expense. To Dhanraj account. Dhanraj is the giver या Dhanraj आपका asset कम हो गया, debtor ने return किया. कितना है 5,000. 5,000 being goods returned by Dhanraj. Being goods returned by Dhanraj. Is this clear? मुझे सोच के बताओ धनराज कौन है हमारा? धनराज कौन है? एसेट, लाइबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर. एसेट है. क्यों? We sold goods to him. Sold We goods. give money. Exactly. He is our debtor, right? So you have to receive money or you have to pay money? Receive money. You have to receive from him. Look at Dhanraj. Look at Dhanraj and tell me how much are you still supposed to receive from Dhanraj? 20,000 or 25? 20,000. Why 20? 5,000. 5 का तो माल वापस कर दिया, उसका पैसा वो भी देने वाला. Suppose fresh माल दिया तो फिर he will give us 25. Otherwise, as of now, is going to give us how much? 20. Similarly, Mahesh को देखो. Who is Mahesh? Who is Mahesh? Liability credit. Liability creditor. So we are supposed to pay him or receive? Pay him. How much are we supposed to? 18,000. Why? 2,000 का डिफेक्टिव माल रिटर्न किया तो नेट कितना देना बाकी है? 18,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स हाउ यू फाइंड आउट कि क्रेडिटर को कितना पैसा देना है और डेटर से कितना पैसा लेना. सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, परचेज लेस परचेज रिटर्न, लेटर. बराबर, उतना ही पैसा दो. बढ़ो आगे. परचेज फर्नीचर फॉर कैश. यशराज, राइट? Purchase furniture for cash. What are the two accounts? Tell me what will you debit, what will you credit? Why? Okay, what about cash? Goes out, decreases. Perfect. So furniture account debit to cash account. Furniture account debit to cash account. Value is 10,000. Being furniture purchased for cash. Being furniture purchased for cash. अरे 1 2 3 के बाद 5 9 10 11 and 12.